जब यहूदियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोली तो उनके साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शशिद्दर कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर उन्हें क्या नजर आया जिस पर यहूदी चीखने लगे और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालों की तफसील से जवाब देंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, उनकी कब्र मुबारक की बरक़ात से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ उनकी कब्र पे यहूदियों का क्या झगड़ा है। लिहाजा इन सब बातों के बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तिदाई पैगम्बरों में से हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सौतेली माओं से थे और एक ही सगा भाई था जो उनकी अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ और उसका नाम हज़रत बिन्यामीन था। उनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही लिया जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और इन्हीं की मुनासबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम औलाद के साथ मौजूद फ़लस्तीन, जिसे उस ज़माने में किनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद और रकाबत और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहाँ से उन्हें एक तिजारती काफ़िले ने बचाया और अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरह यूसुफ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, क़ैद व बंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिलाखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़जाना जैसी पोस्ट पर तैनात हो गए और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता फरमा दी। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और जमील थे और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के निस्फ़ के बराबर हुस्न अता किया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तब वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पजीर थे और उन्हें वहीं पर दफन किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पर उनके अक़ीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि उन्हें उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि उनकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। बिलाखिर एक शख्स की तजवीज़ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रखकर दफन कर दिया गया ताकि उनकी बरक़ात दरियाए नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुँच सके। मिस्र में दरियाए नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मबूस किए गए और उन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फ़िरौन की हुकूमत से फ़रार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुँचे, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फ़लस्तीन वापस जाएं यानी कनान जाएं तो उनके ताबूत को साथ लेकर जाएं। उस वक्त बनी इसराइल में से कोई भी शख्स नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि उस दौरान कई ज़माने गुजर चुके थे और लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान को भी भूल चुके थे। तहक़ीक़ करने पर मालूम हुआ कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर उसे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और क़ुर्ब नसीब हुआ और उसका वादा उससे किया जाए तभी वो ताबूत की लोकेशन बताएगी। जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर उसकी शर्त को तस्लीम कर लिया गया। यूं उस बुढ़िया की मदद से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर का एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत ताबूत था और उसे लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन आए। उसके बाद तारीख़ में इस चीज़ का जिक्र नहीं मिलता कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत को फ़लस्तीन में कहाँ दफन किया गया। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आएँ तो फ़लस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस पर कब्ज़े के लिए फ़लस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्ज़ा कर लिया।
नाबलस पर इस कदर शदीद लड़ाई की एक वजह यह थी कि नाबलस में एक मज़ार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मज़ार हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। उस पर मुसलमानों का कहना है कि ये एक मुसलमान बुजुर्ग का मज़ार है जिनका नाम भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम पर यूसुफ ही था। जब यहूदियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और वो मज़ार यहूदियों के कब्जे में आ गया तो उन्होंने इस बात की तसल्ली करने के लिए कि क्या वाकई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार है, इसकी खुदाई करना चाहिए। खुदाई पर उन्हें जिस कदर हैरत अंगेज़ और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा उसने यहूदियों की हिम्मत पस्त कर दी। हर बार खुदाई पर एक नहायत खौफनाक सांप किसी नामालूम जगह से निकल आता जिसे यहूदी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं मार सके। हार मानते हुए यहूदियों ने इस काम से हाथ खींच लिया क्योंकि वो इस पे 50 साल तक जंग लड़ते रहे थे। इसलिए उन्होंने इस मामले को यहीं पर दबा दिया और कोशिश की कि खुदाई की तफसीलात बाहर ना आ सकें, क्योंकि इस नाकामी पर पूरी दुनिया में यहूदियों का मजाक बन सकता था। इसके साथ साथ यहूदियों ने माहिरीन अर्जियात की खिदमात हासिल की जिन्होंने कब्र की मिट्टी के नमूने लेकर बताया कि कब्र हज़ारों साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 200 से 250 साल पुरानी है। इससे मुसलमानों के दावे की तौसीक होती है कि यह कब्र वाकई किसी बुजुर्ग की है। चुनांचे यहूदी इस पर बेतहाशा सरमाया और जान कुर्बान कर चुके थे, इसलिए उन्होंने इसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के नाम से मशहूर किया और यहाँ पर तौरात अकेडमी बनाई जहाँ पर यहूदियों के बच्चों को तौरात सिखाई जाती थी। बाद में उन्होंने इस मज़ार पर एक फ़ौजी चौकी बना दी क्योंकि उनका अक़ीदा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र की बरकत से वो हर जंग में फ़तहयाब रहेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में यहूदियों का यह अक़ीदा ही दरअसल यहूदियों के लिए इस कशिश का बाइस है। इसी वजह से उन्होंने इस कदर लंबी और तवील जंग लड़के इस इलाके का कंट्रोल हासिल किया, लेकिन फिर भी अपने मकसद में नाकाम रहे। इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फ़लस्तीन वापसी पर फ़लस्तीन में किस जगह पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दोबारा दफन किया था। यहूदी अपने ताबूत सकीना की तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को भी तलाश कर रहे हैं ताकि हर मैदान में अपनी फतह को यकीनी बना सकें। ताबूत सकीना जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, उनकी दस्तार मुबारक, उनके नालैन मुबारक, उनका असा मुबारक और दीगर अंबिया इकराम की निशानियाँ भी महफूज हैं, वो भी यहूदियों के लिए अक़ीदे की मजबूती का बाइस है। उस ताबूत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी भी मौजूद है जिनकी मदद से वो जिन्नात में हुकूमत किया करते थे। ये तमाम चीज़ें यहूदियों के तबर्रुकात में शामिल हैं और ताबूत सकीना मुख्तलिफ अदवार में यहूदियों के पास आता और जाता रहा। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार यहूदियों को कहा कि वो इसकी हिफाजत करें और अपना कायद को दुरुस्त रखें तो उन्हें हर मैदान में फतह मिलेगी। इसके बावजूद यहूदियों ने कभी भी सरकशी और नाफरमानी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और हर बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे। इसकी वजह से आखिरकार यहूदियों से उस ताबूत को आखिरी बार बख्त नसर ने बाबुल पर हमले के दौरान छीना और उसके बाद किसी को इल्म नहीं कि ताबूत सकीना कहाँ है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस कर दिया और जो उनके अहकामात और शरीयत की पैरवी नहीं करेगा, इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसके लिए अब दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी ही नाकामी है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो।